स्टूडेंट्स वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखा और सवाल को समझा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि कोण ए सर्वांगसम कोण बी हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखा एल समांतर रेखा एम। रेखा एल समांतर रेखा एम, इन रेखाओं को अगर यह बताना हो कि यह समांतर है कि नहीं तो हमारे पास तीन कसौटियां हैं। पहली कसौटी है कि यदि संगत कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरी कसौटी है यदि एकांतर कोण सर्वांगसम हो, एकांतर कोण की एक जोड़ी भी सर्वांगसम होगी तो वे रेखाएं समांतर होंगी। और तीसरा है अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होंगी। तो हमारे पास तीन कसौटियां हैं, उन तीनों कसौटियों में से किसी भी कसौटी का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि रेखा एल समांतर रेखा एम है। अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि कोण ए सर्वांगसम कोण बी, तो चूंकि बी के साथ में ए ई दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ए के साथ में हम एक कोण और ले लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पर ए बी दिया है तो हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप शो कर दोगे आकृति में दर्शाए अनुसार कोण सी का मान रखने पर ठीक है। ये हमने क्या किया कि कोण ए और सी, जैसे कोण ए और सी कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर चूंकि सी और फिर बी इस प्रकार से संबंध बनाकर हम एल और एम को समांतर बता सकते हैं। तो आकृति में दर्शाए अनुसार कोण सी का मान रखने पर, अब आपको क्या दिया है वो देखिए। आपको दिया हुआ है कोण ए सर्वांगसम कोण बी, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लिख दोगे दत्त, ठीक है। इसको आप दे दो नंबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर एक तरह से 1 हो गया। आगे अब हम देखते हैं कोण ए, यहाँ पर ए और बी ये संबंध दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर कि दत्त। दूसरा है कोण ए और सी, इसमें क्या संबंध होगा, तो कोण ए सर्वांगसम कोण सी, और ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। कोण ए सर्वांगसम कोण सी शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, इसको आप दे दोगे नंबर 2। 1 और 2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कोण ए सर्वांगसम बी है, कोण ए सर्वांगसम सी है, तो ए सर्वांगसम बी और ए सर्वांगसम सी, इसलिए कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए ए सर्वांगसम बी है, ए सर्वांगसम सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सर्वांगसम है, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी सर्वांगसम, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए कोण बी सर्वांगसम कोण सी, और ये कोण बी सर्वांगसम सी मिल गया। तो यहाँ आकृति में देखिए कोण बी सर्वांगसम कोण सी, ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, संगत कोण। तो ये कौन सी कसौटी हो गई, तो यहाँ पर आप बताओगे कि संगत कोण कसौटी। तो इसलिए कोण बी सर्वांगसम कोण सी मिल गया आपको, इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एल समांतर रेखा एम, और रीज़न यहाँ दे दोगे, ब्रैकेट में आपको रीज़न देना है
संगत कोण कसौटी द्वारा। ठीक है विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपको इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कोण ए सर्वांगसम बी हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखा यल समांतर रेखा यम। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अगर रेखा यल समांतर रेखा यम बताना हो तो हमारे पास तीन कसौटी है। एक है संगत कोण कसौटी, दूसरा है एकांतर कोण कसौटी और तीसरा है अंतर कोण कसौटी। तो तीनों कसौटियों से अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कसौटी का उपयोग करके आप रेखा यल समांतर रेखा यम, मतलब इन दो रेखाओं को आप समांतर बता सकते हो। तो हमें जो दिया हुआ है उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कौन सी कसौटी से हम इसे सिद्ध कर पा रहे हैं। तो देखिए आकृति में दर्शाए अनुसार कोण सी का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पर कोण सी ए और बी दिया हुआ है, हमने सी अपने से मान लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे शो कर दिया कोण सी का मान रखने पर। अब कोण ए सर्वांगसम बी ये आपको दिया हुआ है, कोण ए सर्वांगसम बी दत्त। कोण ए और सी जो हमने रचना से एक तरह से किया है, रचना मतलब हमने इसमें जो मान करके किया है कोण ए और सी, कोण ए सर्वांगसम सी शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो कथन 1 और 2 देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो कोण है वो सर्वांगसम है, इसलिए राइट हैंड साइड भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कथन 1 तथा 2 से कोण बी सर्वांगसम कोण सी, और कोण बी सर्वांगसम सी ये कैसे कोण है, ये संगत कोण है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये कि ये संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, इसलिए रेखा यल समांतर रेखा एम ये कैसे समांतर हुआ, क्योंकि ये कोण कैसे हो गए हैं, संगत कोण हो गए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रेखा यल समांतर रेखा एम संगत कोण कसौटी द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो हल होता है।